बताया गया था तुम लोग को? साइन कॉस टेन का क्या बताया गया था? पाकिस्तान साइन थीटा कॉस थीटा और क्या लिखते हैं 10। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, भूलना मत इसको। साइन हो गया पी बाई एच, कॉस हो गया बी बाई एच और 10 क्या हो गया पी बाई बी। मेन ये तीन है, ये तीनों तो नहीं भूलोगे। ठीक है, बाकी इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला एबीसी, एक राइट ट्रायंगल बोला एबीसी। अब दिया नहीं है यहाँ पे, हम बना रहे हैं। यहाँ पे बोलो मत, आराम से देखो बस। यहाँ पे राइट ट्रायंगल बोला था एबीसी, राइट एंगल कहां पे बताया है? बी पे। मतलब 90 कहां पे बनना हमारा? बी पे बन रहा है। जो बोला कंडीशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ट्रायंगल हमेशा कैसा बनाओगे? राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाओगे। यहाँ पे आगे बोला कि ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। फिर यहां से बीसी का वैल्यू कितना बता रहा है? 7 सेंटीमीटर। और आगे जो भी बोला होगा, आगे जो भी बोला होगा वो भी छोड़ दो। अभी यहां बस देखो, क्या राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको कितना साइड पता है? दो। कितना साइड पता है? दो। ए बी का पता है और बीसी का पता है। क्या एसी का पता है यहां से? नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा दो साइड अगर पता होगा, तीसरा लगाना होगा, तीसरा निकालना होगा, क्या लगाओगे? पाइथागोरस। तो हम यहाँ पे पहला सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस में तो कोई दिक्कत था ही नहीं किसी को, नॉर्मल ट्रायंगल है। अभी इसको नॉर्मल ट्रायंगल की तरह ट्रीट करो। यहाँ पे 90 के अपोजिट यही किसका काम करेगा? हाइपोटेनस। क्या नाम है हाइपोटेनस का? एसी। हाइपोटेनस का स्क्वायर। नीचे वाला किसका काम करेगा? बेस का। बेस का वैल्यू कितना है? 24। यह जगह 24 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 7। यह जगह तुम्हारा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 576। और 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। एसी का स्क्वायर जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ये 625। ये स्क्वायर धर के क्या बनेगा? अंडर रूट 625 की। सबको पता होगा किसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर याद करवाया गया है तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। 25 सेंटीमीटर। अब देखो क्या किए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? कोई भी सवाल में, पूरे एक्सरसाइज में अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे हमेशा वही बनेगा। अगर दो साइड पता है तो तीसरा पहले निकालोगे। किसकी हेल्प से? पाइथागोरस की हेल्प से। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कल से लेकर अभी तक हम लोग यहाँ पे देखे थे। जो जो बोला वो आराम से निकालेंगे, लेकिन अच्छे से सुनना। जिससे पूछेंगे जवाब वही देगा यहाँ पे। चलो, पहले हमको बोला है साइन ए और दूसरा क्या बोला? कॉस ए। ये बताओ साइन के साथ एंगल है कहां पे? ए पे। यहां देखना, साइन के साथ एंगल कहां पे? ए पे। और कॉस के साथ भी एंगल कहां पे? ए पे। एंगल यहीं पे है, दिख रहा होगा सबको। चलो, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो, क्या याद किए थे? पी बाई क्या? एच। पहले हम लिख दे रहे हैं पी बाई एच। ठीक है, क्योंकि एंगल ए पे है तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? बीसी करेगा। कितना वैल्यू है इसका? 7। और हाइपोटेनस तो फिक्स है ना, वो तो चेंज होगा नहीं। ये लिख दे रहा है, ये हाइपोटेनस फिक्स है सबके लिए, चाहे एंगल ए पे हो चाहे एंगल सी पे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? एसी, क्योंकि 90 के क्या है? अपोजिट है। दो ही चीज बदलता है, कौन कौन? बेस और क्या? परपेंडिकुलर। एंगल ए पे है, इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस कितना है? 25। तो 7 में आ गया 25। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, कॉस का फॉर्मूला क्या याद किए थे? बी बाई एच। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, ए के अकॉर्डिंग ये तो हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस का काम कौन करेगा? और हाइपोटेनस क्या था? 25। तुम देख रहे हो ना। अब यही तुमको ध्यान में रखना था, यही तुमको तब से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कल से अभी तक। ठीक है, कि जहां एंगल बदलेगा दो चीज बदल गया वहां पे। क्या क्या बदलेगा? बेस और क्या? परपेंडिकुलर। इसका सेकंड वाला पार्ट पढ़ोगे, क्या बोला निकालने के लिए? साइन सी बोला और क्या बोला है? कॉस सी। अब देखो, फिर से साइन है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था यार? पी बाई एच। लेकिन क्या एंगल इस बार ए पे है कि एंगल बदल गया है? एंगल सी पे आ गया। दिख रहा होगा फिगर सबको यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग बोलना, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? मतलब वैल्यू लिख रहे हैं 24 और हाइपोटेनस तो फिक्स है, क्या है? 25। दिख रहा है यहाँ पे। कॉस है, कॉस का मतलब क्या था? बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनस। क्योंकि एंगल सी पे है तो इसके अकॉर्डिंग हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस का काम कौन करेगा इस बार? 7। और हाइपोटेनस फिक्स हमारे पास क्या? 25। पहले पार्ट में कोई डाउट हुआ इसमें किसी को? तुम देख रहे हो फॉर्मुला कैसे तुमको सोचना है लेके, तो वो तीनों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच और टेन क्या? पी बाई बी। अगर एंगल बदला, एंगल ए पे था तो परपेंडिकुलर कौन था? 7। और बेस क्या था? 24। अगर एंगल सी पे था तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? 24। और बेस कौन हो गया? 7। जो तुम्हारे सामने यहाँ पे नोट करेंगे इसको सब लोग। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एंगल बदलेगा, दो चीज बदलेगा, बेस और क्या? परपेंडिकुलर। चलो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं।
यहां बोला एक फिगर ड्रॉ करके दिया गया हम लोग को, यहां से पी क्यू आर, एंगल हमारे पास क्यू पे ये है 12 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक काम करें सब लोग, पहले सुने क्या राइट एंगल ट्रायंगल में आगे जो भी होगा देखेंगे हम लोग, लेकिन हम क्या बोले तुमसे हमेशा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन होगा, तीसरा निकालोगे ना, कौन सा लगा के फॉर्मूला, पाइथागोरस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या तीसरा साइड तो गिवन है नहीं हमारे पास, कौन सा साइड है यार, क्यू आर। क्या इसको निकाल सकते कि नहीं हम लोग, चलो बोलना वही पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर, बस नाम बोलना। ये दिख रहा होगा 90, ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का, ये फिक्स होगा, इसको हम लिख देना एच अभी फिलहाल में, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, बेस का नाम बोलो क्या हमारे पास क्यू आर, जो निकालो उसका नाम लिख रहे हैं क्यू आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। अब यहां से 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, याद है सबको ना, ये 144 प्लस में के क्या होगा माइनस, तो 144 यहां माइनस कर देना, इक्वल टू आ जाएगा यहां से क्यू आर का स्क्वायर, माइनस करोगे कितना आएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा अंडर रूट, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। चलो अभी सॉल्व मत करना, अभी देखो पहले अच्छे से, हो गया तक काम हमारा, ट्रायंगल में दो साइड था, तीसरा साइड निकालना, क्या लगा रहे पाइथागोरस लगा रहे, हो गया तक। अब यहां पे पढ़ना इसके आगे क्या बोला निकालने के लिए, 10p माइनस में क्या कॉट आर। अब देखो एंगल भी बदल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी बदल रहा है। अब यहां पे पहले ये बताओ 10p यहां पे लिख रहा है मैं, है ना, पहले 10p का वैल्यू निकालना है। 10 का मतलब क्या याद किए थे, p बाई बी, ध्यान से सुनना। अब यहां फोकस करो यार सभी लोग, पहले 10p माइनस कॉट आर बोला है, तो 10 का फॉर्मूला क्या था p बाई बी, एंगल कहां पे है, एंगल कहां पे है यार p पे, यही एंगल हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग बोलना, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 5, है ना, यही करेगा ना, और बेस का काम कौन करेगा 12। आ गया हमारे पास 10p, कोई दिक्कत यहां तक थोड़ा सा भी दिख रहा होगा, 10 के साथ एंगल कहां पे p पे है, एंगल यहां पे है, इसके लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये 5 करेगा, और ये 12 किसका काम करेगा बेस का, हाइपोटेनस को तो सोचना है ही नहीं यार, वो तो पहले से फिक्स हमारे पास। चलो 10p के बाद अगला क्या था यार कॉट आर, चलो ठीक है कॉट आर यहां निकाल दे रहे हैं कॉट आर। चलो तुमको पता होगा कॉट किसका उल्टा था 10 का, 10 का क्या था p बाई बी, तो कॉट का क्या होगा, हर सवाल में लगना ये b बाई पी। अब एंगल इस बार p पे नहीं, एंगल कहां पे है r पे है, यही पे एंगल r, देखो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग r के अकॉर्डिंग ये किसका काम करेगा p का, और ये किसका काम करेगा b का, तो क्योंकि b बाई पी है तो पहले क्या लिखेंगे 5 और p क्या हमारे पास 12, क्या आ गया हमारे पास 10p और कॉट आर, आ गया हमारे पास 10p और कॉट आर। अब लास्ट में क्या लिखोगे जो बोला था 10p माइनस में क्या कॉट आर, 10p का वैल्यू कितना है 5/12, कॉट आर का वैल्यू भी कितना है 5/12, क्या कट के कितना आंसर आ जाएगा, नोट करेंगे इसको। देखो यहां पे अब यहां पे तुमको क्या दिया है, साइन ए बराबर लिखा है 3/4। हम हर बार बोल रहे हैं कि हर सवाल में कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, हर सवाल में बनेगा, अभी 2 में बना है, पहले में तो दिया नहीं था, बनाए थे, सेकंड में दिया गया था सवाल में, थर्ड में भी नहीं दिया गया है, थर्ड में भी बनाएंगे यहाँ पे। अब पढ़ो एक बार सभी लोग, साइन के साथ एंगल कहां पे है ए पे है, यहां फोकस करना सभी लोग। नाइनटी कहां पे बना है बी पे, जहां सवाल में भाई बोलोगे नहीं समझ में आएगा, वापस बोलना है तो एकदम आराम से सुनो, हर सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होगा इसी से, ठीक है। अगर हम यहाँ ये बोल रहे हैं तुमसे कि साइन के साथ जिसके साथ भी अगर एंगल देगा, जैसे साइन के साथ एंगल कहां पे ए पे है, तो जिसके साथ एंगल देगा वो गलती से भी 90 पे मत रखना, समझ में आ रहा है। साइन के साथ एंगल कहां पे ए पे है, तो क्या हम ए पे 90 रखें कि बी पे रखे हैं, बी पे रखे हैं, तो अब यहां चाहते तुम अगर तो उसका एक और तरीके से नाम लिख सकते थे, ठीक है, ए कहां रख सकते थे ऊपर, ए बी और क्या लिख सकते थे सी, मतलब बस इतना ध्यान रखना कि साइन के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ, साइन कॉस 10, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का सेक 10 का क्या कॉट, उसके साथ जो भी एंगल देगा वो 90 पे नहीं होना चाहिए। तो साइन के साथ एंगल क्या था ए, तो क्या ए 90 पे है कि नहीं पहले बताओ, नहीं है ना, तो बस काम हो गया, यानी कि फिगर सही है हमारा। अगर ए को तुम चाहते तो यहां पे भी रख सकते थे, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो यहां पे या तो यहां पे, 90 पे कभी ये नहीं आ पाएगा। क्लियर हो रहा है सबको यहां तक। अब आगे देखो, क्या ये तुम्हारा डायरेक्टली वैल्यू दिया गया है कि रेशियो में वैल्यू दिया गया है, मतलब फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। जब भी फ्रैक्शन में देगा तो वहां एज्यूम करोगे, ठीक है। चलो इसके आगे लिखना, पहले लिखो, पहले गिवन में लिखो साइन ए बराबर 3/4, लिखे सब लोग,
साइन ए बराबर 3/4। हो गया। अब इसके आगे देखो हम क्या कर रहे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या कहते हैं साइन थीटा का, बोलो, P/H। साइन है ना हमारे पास, तो हम इस काम ये कर रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं P और यहां लिख दे रहे हैं H। सामने सामने दिख रहा होगा कि P का वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है, ठीक है। तो लिखो लेट P इक्वल टू 3x, क्योंकि रेशियो में है ना, फ्रैक्शन में है। लिखो लेट P इक्वल टू 3x, H इक्वल टू लिखना 4x। लेट P इक्वल टू 3x, H बराबर 4x। हो गया तक, क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? साइन ए का था 3/4, ट्रायंगल बनाए, ए यहां रख सकते थे या तो यहां नहीं रखेंगे, 90 पे वो नहीं रहेगा, जो भी एंगल दिया रहेगा हमारे पास। साइन था तो होता P/H, P के सामने 3, H हमारे पास 4। क्योंकि रेशियो में दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो एज्यूम करके चलेंगे x ही मानेंगे यहाँ पे, भाई जो मानना का मानना। तो P के सामने 3 तो 3x लिख लिए, H के आगे 4 तो यहाँ पे हो गया 4x। अब देख के बता, यहाँ पे एंगल यहीं पे है ना, एंगल यहीं पे है, इसके सामने ये जो BC है किसका काम करेगा, देख के बताना वैल्यू कितना है यहाँ पे 3x, ठीक है। 90 का अपोजिट क्या था, हाइपोटेनस, कितना हाइपोटेनस का वैल्यू 4x। तो हम लोग को किसका साइड नहीं पता, AB का नहीं पता, यानी कि बेस का नहीं पता है। कौन सा लगाओगे, पाइथागोरस, जो करते हैं हम लोग यहाँ पे, फिगर में नोट करें पहले, वहां तक करें। चलो बोलो, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 6x स्क्वायर, AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। 9 इधर आके क्या होगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे 7x स्क्वायर, यही आएगा ना हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा यहां से AB का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा अंडर रूट, तो AB बराबर अंडर रूट में 7x स्क्वायर। 7 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, x स्क्वायर है, बाहर कितना x आएगा 1x, तो इसको क्या लिखोगे अंडर रूट में क्या 7x। चलो यहां नोट कर लेंगे AB का वैल्यू अंडर रूट में 7x, यहां तक नोट कर ले पहले। हो गया, सबको समझ में आ रहा है कि कब x वहां पे मानना है, जब रेशियो में देगा, जब अपॉन में देगा, तो जो भी दिएगा उसके आगे लिख लेना, साइन है तो P/H लिखे, P हो गया 3x, H हो गया क्या हमारे पास 4x। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या बोला था निकालने के लिए, पढ़ेंगे सब लोग, पढ़े सब लोग, क्या बोला निकालने के लिए, cos A और tan A, ठीक है। चलो अब देखो यहां निकाल ले, सबसे पहले आते हैं cos A पे। cos का फॉर्मूला क्या था B/H, तुरंत बोले यार B/H। एंगल तो नहीं बदला ना, एंगल कहां पे A पे है, एंगल कहां पे A पे है, दिख रहा होगा। इसके लिए किसका काम करेगा यार, परपेंडिकुलर है ना, ये तो फिक्स हाइपोटेनस होगा, और ये किसका काम करेगा बेस का, देख के बताना, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस का वैल्यू क्या दिख रहा है अंडर रूट 7x, और हाइपोटेनस क्या हमारे पास 4x है ना, क्या x कट जाएगा, कितना आ गया √7/4। हो गया तक। चलो अगला बोलना, क्या बोला था tan A, tan का मतलब क्या हो गया P/B, एंगल A पे ही हमारे पास, तो कुछ नहीं बदलेगा। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 3x, और बेस कौन है हमारे पास √7x, क्या x कट जाएगा, कितना आ गया 3 अपॉन में क्या √7। नोट करेंगे इसको, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 4th। 15 cot A का वैल्यू क्या था 8, तो cot A का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 अपॉन में क्या 15। क्या पहले वाले सवाल की तरह हुआ कि नहीं हुआ, ये बता cot किसका उल्टा होता है, tan का, cot किसका था tan का, tan का फॉर्मूला क्या था P/B, तो cot का क्या होगा B/P, ये हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा P। कोई दिक्कत है यहां तक, इतना लिख लिए। इसके बाद से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, देख लो एक बार, cot के साथ एंगल है कहां पे A पे, तो A वाला 90 पे नहीं होना चाहिए, तो A यहां रख देंगे, B और यहां पे क्या रख देंगे C। अब इसके अकॉर्डिंग देख के बताना, क्या ये भी रेशियो में हमारे पास, तो लेट बेस बराबर क्या लिख लोगे 8x, और P बराबर क्या लिख लोगे 15x। अब देख के बताओ, एंगल है हमारे पास ये, इसके लिए किसका काम करेगा परपेंडिकुलर, कितना है वैल्यू परपेंडिकुलर का 15x, और बेस का काम कौन करेगा AB, कितना हमारे पास 8x। क्या हाइपोटेनस निकाल लोगे जैसे निकाले थे, जैसे हाइपोटेनस निकालोगे तो जो दो बोला निकालने के लिए वो भी निकाल लोगे आराम से, करना सॉल्व। चलो आगे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हमारे पास AC का स्क्वायर, बेस क्या था 8x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास 15x का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 64x स्क्वायर
यह आ जाएगा तुम्हारा 225 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये 289 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करके क्या बनेगा अंडर रूट। अब देख के बताओ, याद होगा सबको 289 किसका होता है 17 का, एक्स स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा, एक एक्स बाहर आ जाएगा। स्क्वायर हम तुम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे याद करवा चुके, कहां तक याद करवाए हैं 30 या 25 तक तो याद करवाई गया तुम लोग को वैसे यहाँ पे। खैर आगे देखो, क्या एसी का मिल गया हम लोग को यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखो एसी का वैल्यू कितना है हमारे पास 17x। चलो पहला वाला बोलना क्या बोला था निकालने के लिए, पहला वाला क्या बोला निकालने के लिए साइन ए, और दूसरा क्या बोला था सेक ए। अब देखो अगर साइन ए बोला है तो पहले काम करना, जहां देखे तुम साइन, साइन का फॉर्मूला क्या था पी बाई एच, और सेक किसका उल्टा होता है यार कॉस का, कॉस क्या था बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। चलो बोलो एंगल कहां पे है दोनों में, ए पे, कहां पे ए पे, एंगल नहीं बदल रहा है। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 15x, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा 17x। क्या x x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15/17, ठीक है। आ जाओ सेक ए पे, एंगल ए पे ही है, हाइपोटेनस कितना है 17x, और बेस कितना हमारे पास 8x, कितना आ जाएगा ये, कितने लोग आ चुका है ये, यहां पे बोला है कि एंगल ए, अच्छे से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बोला एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। बोला कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल, और जहां पे बोला है कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी। अब एक काम करते हैं यहां से हम लोग, पहले सबसे पहले तुम देखोगे अगर जो गिवन मेंशन है हमारे पास, कॉस के साथ एंगल कहां पे ए पे है, और यहां कॉस के साथ एंगल कहां बी पे है। अब देख लो एक बार, अगर जहां डाउट आएगा वहां पूछ लेना भाई, ठीक है। हम क्या बोले थे, जहां पे एंगल मेंशन करेगा वो 90 पे नहीं होना चाहिए, बोले थे ना कल भी कि जो एंगल मेंशन करेगा सवाल में वो 90 पे नहीं होना चाहिए। बताना जरा गिवन में ए पे एक बार एंगल कहां पे ए पे है, और एक बार एंगल कहां है बी पे है, तो क्या तुम देख पा रहे हो ए और बी 90 पे नहीं है, 90 पे कौन है सी। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक ट्रायंगल बनाए, कॉस ए बराबर कॉस बी था, तो एंगल एक बार ए पे और एक बार एंगल कहां है बी पे है, तो ए और बी 90 पे नहीं रहेगा, सी 90 पे रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो कॉस का फॉर्मूला क्या किए थे, बेस अपॉन में क्या हाइपोटेनस, बेस अपॉन में क्या हाइपोटेनस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बस हम केवल कॉस का फॉर्मूला लिखे, बेस अपॉन में क्या था हाइपोटेनस। इसके अकॉर्डिंग बोलना सब लोग, यहाँ पे कॉस के साथ एंगल कहां पे ए पे है, इसके अकॉर्डिंग बोलना, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, होगा ना परपेंडिकुलर। बेस का काम कौन करेगा एसी, वेरी गुड, ठीक है। और ये तो फिक्स है 90 है, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो हाइपोटेनस का नाम बोलो, तो एसी अपॉन में क्या लिख दिया यहां से ए बी, कोई दिक्कत है यहां तक। चलो कॉस ए के साथ अगला कॉस के साथ एंगल कहां था बी पे, क्या बी पे एंगल तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग जरा बोलना ये किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का, बेस का काम कौन करेगा बीसी, और हाइपोटेनस तो फिक्स हमारे पास क्या है ए बी। यहां तक को डाउट, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है, पक्का ना भाई, क्लियर यहां तक, ठीक है। दोनों तरफ देख के बताना क्या सेम है, क्या ए बी से भी काट दोगे, क्या बचा जरा बोलना, ए सी इज इक्वल टू क्या बी सी। अब तुमसे जो पूछा वो जवाब देना। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल रहता था तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या आता है इक्वल, ठीक है। तो अब देखो यही ट्रायंगल है हमारे पास, एसी और बीसी आपस में क्या इक्वल है, यही ट्रायंगल है जहां दो साइड इक्वल है, एसी और साथ में क्या बीसी, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। एसी का अपोजिट एंगल क्या है एंगल बी, और बीसी का अपोजिट एंगल क्या है एंगल ए। क्या प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ। बस यहां पे एक लाइन लिखेंगे जो यहां पे बता दे रहे हैं, यहां पे क्या लिखोगे पता है ना, यहां क्या लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या इक्वल। कोई डाउट यहां तक किसी को, ये नोट कर लेंगे बस, बस यहां पे लिख देना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब तुम देख लो कि एग्जांपल लगाना पसंद करोगे कि ये